जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको अक्षय तृतीया की एकदम सरल पूजा विधि जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं अक्षय तृतीया पे हमें किस प्रकार से पूजा जो है वो हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम गेरू से जो है वो लीप लेंगे। गेरू नहीं है तो आप हल्दी से भी लीप सकते हैं या गंगा जल से पवित्र जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं गेरू से चौकोर जो है वो लीप लूँगी, क्योंकि चारों कोनों में भी रखना है और साथ ही साथ बीच में भी रखना है। इसके बाद जो चौक है वो हमारे यहाँ डालते हैं आटे से, तो आटे से जो चौक है वो हम डालेंगे। तो जैसा भी आपको आता है उस प्रकार से आप डाल लें। बीच में आपको एक स्वास्तिक बना देना है और आसपास जिस भी तरीके से आपको जो भी फूल आते हैं वो आप बना के जो स्वास्तिक है वो बना दीजिए। उसके बाद चावल लेना है और चावल लेके बीच में रखना है। उसके बाद चारों तरफ रखना है, मतलब चारों कोनों में रखना है। ये हम आसन दे रहे हैं। जो हम चारों कोनों में ग्लास रखेंगे या जो भी मिट्टी के पात्र रख रहे हैं उसके नीचे आसन जो है वो दिया जाता है। तो हमने थोड़े से चावल लिए, आप गेहूँ भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे चारों कोने में और बीच में जो गेहूँ चावल है वो रख दिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो ग्लास है वो रखेंगे। आप यहाँ पे मिट्टी के बर्तन या जो भी आपके पास बर्तन है वो रख लें। 5 बर्तन भरे जाते हैं हमारे यहाँ, तो 5 बर्तन जो है वो आपको भरना है। अगर आपके यहाँ 1-2 की परंपरा है तो आप वैसा भी कर सकते हैं। ये बर्तन में हमने जो कलावा है वो बांध दिया है ग्लास में। उसके बाद चारों ग्लासों को हम पानी से जो है वो भर देंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से पानी से भर के ही आपको पूजा जो है वो करनी है। तो हमने यहाँ पे अपने चारों ग्लासों में पानी जो है वो डाल दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम जो बीच वाला मिट्टी का कलश है वो रखेंगे। हमारे यहाँ जो बीच में कलश रखा जाता है या जो घट रखा जाता है, घड़ा रखा जाता है, वो हम स्वयं यूज़ करते हैं। तो हमने इसमें भी पानी जो है वो भर दिया है और थोड़ा बड़ा मटका लिया है कि हम बाद में उसको यूज़ कर पाएँ। इसके बाद चंदन से, रोली से, चावल से स्वास्तिक बनाना है, पूजन करना है। यहाँ पे आपको उल्टा दिख सकता है क्योंकि मैं सामने वाले कैमरा से शूट कर रही हूँ, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने स्वास्तिक जो है वो बना दिया है और इसी तरीके से आपको जो बीच वाला कलश है उसकी पूजा करना है और आसपास जो भी कलश रखे हैं उन सब की भी आपको पूजा जो है वो करना है। तो मैंने यहाँ पे बीच में स्वास्तिक बना लिया है रोली और चावल चंदन से। आप भी चावल चंदन रोली से इस प्रकार से तिलक कर दीजिए। चारों जो ग्लास रखे हैं, जो भी घड़े रखे हैं आपने, मिट्टी के, पीतल के, तांबे के, जो भी रखे हैं, चारों का भी टीका करना है। और बीच में जो आपने रखा है बड़ा वाला मटका, उसका भी अच्छे से कलश जो पूजन है वो करना है। उसके बाद जो खरबूजा है या जो भी दान दक्षिणा है, आम है, ककड़ी है, जो भी फल हैं सीज़न वाले, वो आपको इस प्रकार से ऊपर रखना है आपकी घर की परंपरा के अनुसार। हमारे यहाँ इसी प्रकार से होता है तो मैं इसी प्रकार से आप सबको दिखा रही हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इसी के ऊपर थोड़े से बतासे और जो फूल हैं वो भी रख देना। तो यहाँ पे मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार पैसे, खरबूजा, फूल और बतासे जो है वो रख दिए हैं। बहुत ही सरल पूजा जो है वो मैं आज आप सब के साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसी प्रकार से आने वाली 10 तारीख को पूजा जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ जो है वो लगा दी हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, जो ग्लास हैं, बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा के अनुसार रोटी, पूड़ी या ककड़ी, खीरा जो भी रखे जाते हैं वो आप रख सकते हैं। हमारे यहाँ पूड़ी, हलवा या जो रोटी और पकौड़ी हैं वो अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने हलवा जो है वो नहीं बनाया है। यहाँ पे हम बतासा, पेड़ा और जो मीठी पूड़ी है वो रख रहे हैं। इस प्रकार से चारों कोनों जो ग्लास जो है वो रखे हैं चारों कोनों में वहाँ पे। तो इसी प्रकार से मैंने रख दिया है चारों तरफ। आपके घर की परंपरा के अनुसार आप इसमें ककड़ी या खरबूजा या आम जो है वो रख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इन चारों पे जो पुष्प है वो चढ़ाना है। तो चारों पे इस प्रकार से मैंने जो पुष्प है वो रख दिया है। बीच में मैंने ऊपर ही रख दिए हैं, साथ ही साथ नीचे जो बीच वाला मटका है जहाँ पे नल लगा है वह वहाँ पे जो है वो चढ़ा दूँगी। तो आप घर की यूज़ के हिसाब से बड़ा मटका, छोटा मटका, कलश जिस प्रकार से लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। इसके बाद जो भी आप सोने चांदी का सामान लाए हैं, सिक्का या पायल या बिछिया जो भी लाए हैं वो यहाँ पे आज के दिन ज़रूर रखें, या आपने पोटली बनाई है तो वो रखें, उसकी भी पूजा करें। तो जो मैं लाई थी वो मैंने यहाँ पे इस प्रकार से जो है वो रख दिया। इसके बाद फल के रूप में भोग
के रूप में जो भी आपके पास है वो आप चढ़ा दीजिए। मैंने यहाँ पे आम, खरबूजा, लड्डू और बतासा और मीठी पूड़ी जो है वो भोग के प्रसाद के रूप में जो है वो चढ़ा दी हैं। भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद में जो पूजा है वो आपकी हो जाती है और अब हम करेंगे आरती। तो आरती के लिए हमने यहाँ पे जो मिट्टी का एक छोटी सी दिबोलिया है वो ली हुई है और इसी से हम जो आरती है वो करेंगे। आप यहाँ पे धूप बत्ती की आरती कर सकते हैं या पीतल के उसमें जो दिया आता है उससे भी आप जो आरती है वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मिट्टी के ही सारी चीज़ें जो है वो ली हैं। तो मिट्टी से के दिए से मैंने सब जगह चारों तरफ कोनों में बीच वाले कलश में अच्छे से आरती जो है वो कर दी है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद 4 जो चने हैं वो लिए जाते हैं। महीनों के हिसाब से ये कलश रखे हैं और उसी प्रकार से ये जो चने हैं वो लिए जाते हैं। सावन, भादो, कुआर, कार्तिक इस प्रकार से। और ये चारों ग्लासों के अंदर जो आसपास रखे हैं इसमें डाले जाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जो चना जल्दी फूलता है, जल्दी मतलब फूल जाता है, उस महीने में बारिश जो है वो जल्दी होती है। तो आप महीनों के नाम लेके इनके अंदर डालिए और देखिए कि कौन सबसे जल्दी फूला है, उसी प्रकार से उसी महीने में बारिश जो है वो होगी। तो यहाँ पे जो चने हैं वो आपको डाल देना है। इसके बाद आपकी जो पूजा है वो समाप्त हो जाती है और भगवान से क्षमा मांगे कोई भी भूल चूक के लिए। और इसी प्रकार से आपको पूजा जो है वो कर लेनी है, हाथ जोड़ने हैं, भगवान के पैर छूने हैं और अपनी पूजा को विराम देना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सरल पूजा विधि आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।